ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स प्री लॉन्च प्राइसेस को कंसीडर नहीं करते। अपने वर्किंग के दौरान डेवलपर्स को, लोकेशन को, प्लॉट को, सराउंडिंग को, तमाम चीज़ों को देख के फिर ही चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। बेशक उनको जो प्रॉफिट का और जो प्रॉफिट गेन या रिटर्न का जो चंक है वो थोड़ा ही क्यों ना मिल रहा हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमें मार्केट के अंदर दो तरह के नॉर्मली क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। एक वो जो हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्री लॉन्च प्राइसेस का इंतखाब करते हैं और प्री लॉन्च प्राइसेस में ही रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड करते हैं ताकि आने वाले कुछ ही टाइम पीरियड में उनकी इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल के अगेंस्ट उनको जो ही प्रॉफिट नज़र आए वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली डिस्पोज ऑफ करें और अच्छे रिटर्न्स लेने के बाद किसी और जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल कर लें। लेकिन उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्केट में आपको व्यूअर्स ऐसे भी क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं जो नॉर्मली जो दिखता है वही बिकता है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसी जगह पे प्रोसीड करना चाहते हैं जहां पे उनको बेशक 70 to 80% मैच्योर प्रॉपर्टी ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन उनके फंड्स सिक्योर हों, उनको ऑन ग्राउंड डेवलप्ड चीज़ें देखने को मिलें और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म इन अ लॉन्गर रन उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से अच्छे रिटर्न्स लें और उस अच्छे रिटर्न्स लेते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को इन अ लॉन्गर रन लेके भी चलें। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स प्री लॉन्च प्राइसेस को कंसीडर नहीं करते। अपने वर्किंग के दौरान डेवलपर्स को, लोकेशन को, प्लॉट को, सराउंडिंग को, तमाम चीज़ों को देख के फिर ही चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। बेशक उनको जो प्रॉफिट का और जो प्रॉफिट गेन या रिटर्न का जो चंक है वो थोड़ा ही क्यों ना मिल रहा हो। ऐसे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स नॉर्मली आपको मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यही इन्वेस्टर्स अपनी बाइंग के दौरान उन इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने चीज़ों को प्री लॉन्च रेट्स में बुक करवाया होता है और बुकिंग करवाने के बाद वो उनको उनका प्रॉफिट देने के बाद मैच्योर इन्वेस्टमेंट्स को आपने इन फ्यूचर अपनी कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं ताकि उसमें वो सेफ साइड पे रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इन अ लॉन्गर रन अच्छे प्रॉफिट ले सकें। आज हम इन्हीं इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स की चॉइस के मुताबिक अपनी वीडियो में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर करने जा रहे हैं जो बहरिया टाउन की वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। नो डाउट अपने प्री लॉन्च प्राइसेस का पीरियड गुजार चुकी इन्वेस्टमेंट, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का टाइम पीरियड गुजार चुकी इन्वेस्टमेंट है ये, लेकिन फिर भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप अपनी चीज़ों को, लोकेशन को, आप अपनी कमर्शियल शॉप्स की लोकेशन को देख के फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं और वहां पे अपनी आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। व्यूअर्स, जैस्मिन ग्रैंड मॉल जिस वक्त लॉन्च किया गया था प्री लॉन्च प्राइसेस में अराउंड 45 से 40,000 पर स्क्वायर फीट वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे आपको कोई भी कमर्शियल शॉप ऑफर की जा रही थी, लेकिन राइट नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड आपको तमाम शॉप्स, तमाम अपने जो यूनिट्स हैं वो इस वक्त प्रॉफिट में हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिमम भी देखें तो 75,000 पर स्क्वायर फीट वैल्यू के मुताबिक आपको यहाँ पे कमर्शियल शॉप मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन बात यह है कि ये 75,000 की वैल्यू आज के टाइम पीरियड में एक फाइनल वैल्यू नहीं हम कंसीडर कर सकते। अभी इस मॉल की फिनिशिंग का टाइम पीरियड है, नेक्स्ट ईयर तक इसकी पोजेशन का टाइम अवेलेबल है। होपफुली पोजीशन के टाइम पीरियड में, फिनिशिंग के टाइम पीरियड में यही कमर्शियल शॉप्स आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं और अच्छी रेंटल वैल्यू भी दे सकती हैं। व्यूअर्स, जैस्मिन ग्रैंड मॉल जो इस वक्त बहरिया टाउन की सबसे मोस्ट प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट जो 13.5 कनाल का तौहीद ब्लॉक के कॉर्नर का कमर्शियल, जहां पे आपको फ्रंट पे 110 स्क्वायर फीट का आपको मेन बुलेवार्ड देखने को मिलता है। इस वक्त बहरिया टाउन का सबसे फेमस और विजिटर एक्सपेक्टेड जो लैंडमार्क है आईफल टावर, फेसिंग आईफल टावर आपको ये मॉल देखने को मिलता है जहां पे इन फ्यूचर मैक्सिमम क्लाइंट फुटफॉल, विजिटर फुटफॉल एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम फेमस लैंडमार्क्स भी आपको देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, आईफल टावर फेसिंग देखा जाए या आपको सामने मेन बुलेवार्ड देखा जाए, क्योंकि हॉर्स चौक में कॉर्नर का तौहीद ब्लॉक का आपको 13.5 कनाल का मॉल देखने को मिलेगा। फ्रंट पे जहाँ पे आपको मेन बुलेवार्ड है, बिल्कुल आपको राइट साइड पे आजम भट्टी एवेन्यू 100
150 फीट वाइड रोड देखने को मिलती है। ये वो मेन जंक्शन है व्यूअर जहां पे इन फ्यूचर आपको बहरिया ऑर्चर्ड के साथ कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, और यही आपको आजम भट्टी एवेन्यू इन फ्यूचर आपको सेक्टर F, सेक्टर H और सेक्टर G से कनेक्टिविटी देने जा रहा है। उस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैस्मिन ग्रैंड मॉल की क्या वर्थ होगी, क्या वैल्यू होगी, क्या आपको यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स के अंदर अच्छा रेंटल इनकम जनरेट हो रहा होगा। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राइट नाउ एक सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ऑफर की जा रही है जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जो बेसिकली क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का सेकंड मेगा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन के अंदर, और जो जैस्मिन मॉल की कामयाबी के बाद जैस्मिन ग्रैंड मॉल को बनाया गया था और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। कंपैरिजन किया जाए व्यूअर्स तो जैस्मिन मॉल आपको जो 3.5 से 4 कनाल के ऊपर देखने को मिलता है, वो भी मेन बुलेवार्ड की बैक के कमर्शियल्स में। ये मेन बुलेवार्ड फेसिंग कमर्शियल्स हैं और आपको उससे भी बड़े रोड और मेगा वॉल्यूम वाला आपको ये मॉल देखने को मिलेगा। जहां पे आपको कमर्शियल शॉप में बुकिंग करवाना चाहें व्यूअर्स तो आपको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड आपको डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट इन्वेंट्री आपको अवेलेबल हो सकती है, जहां पे आप ऑफिशियल प्राइस में रहते हुए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जो क्लाइंट्स सिक्योर इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी वो इंस्टॉलमेंट में हो या लमसम पे हो, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए इस वक्त वन एंड ओनली ऑप्शन जैस्मिन ग्रैंड मॉल की ही बचती है, जहां पे इंस्टॉलमेंट में आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके इन फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैस्मिन ग्रैंड मॉल की इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह की कोई बाइंग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप एनी टाइम हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स 0333115400। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।